क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। ये क्वेश्चन है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013 का। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले अपने को एक मूलधन मानना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो वो अपन दोनों बराबर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों पी मान लेते हैं। तो पी है तो पी 7% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया मैंने, और फिर यही पी मैंने 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया। तो मेरे पास 960 रुपये आ रहे हैं। बस आपको ये कैलकुलेशन बनानी है, ये इक्वेशन बनानी है और इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपल सा इसको 100 कॉमन ले लूँगा और पी भी कॉमन ले लूँगा। पी बाई 100 कॉमन ले लिया तो 28 + 20 इधर बच जाएगा, उधर 960 है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 उधर चला जाएगा और इन दोनों का समीशन 48 नीचे आ जाएगा। तो इसको कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा P बराबर 2000 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा है। जो अब अगला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि उसमें रेट को इंक्रीज कर रहा है 1% की दर से, और अक्सर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ मैं। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी जगह लेने वाला है अपनी। तो 1 मिनट में वो क्वेश्चन बोर्ड पे लगा देता हूँ। नहीं है वो क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। तो इस क्वेश्चन में 24 करोड़ रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपये हो रही है, और तदनुसार यदि ब्याज की दर को 1% वृद्धि की जाए तो धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो पहली कंडीशन है वो है 2400 रुपये की धनराशि है, वो हो रही है 3264 रुपये। तो आपको यहाँ पता चला कि ये डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये 864 रुपये का आएगा। और ये जो बोल रहा है ना, ये 4 वर्ष के लिए बोल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ 4 वर्ष का लगने वाला है, कि 4 वर्ष के अंदर ये सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस राशि को मैं डिवाइड बाई 4 कर दूंगा। तो यहाँ से 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 216 रुपये। तो ये 216 रुपये प्रति वर्ष 4 वर्ष के लिए जुड़ते गए, तब जाके ये अपना अमाउंट बना 3264। तो यहाँ से मैं रेट निकालूंगा। अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है 1 वर्ष का। रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में जो अमाउंट करते हैं वो करते हैं और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। पीआरटी वाला फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से मैंने रेट निकाल ली। तो ये रेट जो निकली है ये 9% की निकली है। यहाँ से 9% की रेट निकली है। तो 9% की रेट निकली है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार अपन इसमें जो रेट निकली है उसको इंक्रीज करना है 1% से। तो 9 को 1% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10%। ठीक है। अब जो मैंने स्टार्ट में आपको एक बार कॉन्सेप्ट बताया था कि अभी आपके पास रेट है, तो रेट को आप फ्रैक्शन में कर लो। तो ये 10 को अपन 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। पिछले क्वेश्चन में भी स्टार्ट का पहला क्वेश्चन अपना ये था। तो 10 का किया तो ये ऊपर वाला जो अपना होता है ऐसा ही नीचे होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये 10 यूनिट किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, अपनी 2400 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 240 के बराबर। ठीक है। तो अपने को कितने साल का निकालना है, 4 साल का। तो 4 साल के लिए 4 यूनिट निकल जाएगी। तो 4 साल में 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा 24 चौक 96, 960 रुपये। तो ये 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है अमाउंट 4 साल बाद में कितनी धनराशि हो जाएगी। तो अमाउंट मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालने के लिए अपन इसमें जो अपनी 2400 प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें ये 4 साल का ब्याज जोड़ देंगे।
तो ये जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से, ये अपना आंसर होगा 3360। और ये अपना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी वाला है ये यहाँ। तो ये यहाँ सही हो जाएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको समझने की कोशिश करना कैसे किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएंगे। तो कर लो इसको भी वैसे ही, स्टार्ट में अपन जैसे करते हैं वैसे ही। तो अपने पास ये प्रिंसिपल है 1860 रुपये का, और ये हो रहा है 2641 रुपये का .20। रेट दे रखी है अपने पास, यहाँ टाइम नहीं दे रखा, तो बस उसका जैसे टाइम निकालते हैं उसको इन्वर्स कर लेते हैं अपन। रेट की जगह टाइम, टाइम की जगह रेट लिख देते हैं, वहाँ टाइम 1 लेते हैं। तो यहाँ अभी इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 1 साल का। इसको हम माइनस करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, तो अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई रेट और PRT वो लगा लेते हैं, PRT वाला फॉर्मूला, ऐसा ही इक्वल टू। तो यहाँ से टी निकाले, रेट निकाले, कुछ भी निकाल लो ऐसे करके। तो यहाँ से अब अपने को टी निकालना है इस फॉर्मूले में। तो ऐसा ही अपना क्या है, ये ऐसा ही है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये 100 इधर आ जाता है। और पी है जो 1860 रुपये है ही, और रेट जो दे रखी है वो 12 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दी, डबल 0 काट दी। फिर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 3.5 ये। तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/2, 3 से 1/2 बस, कैसे भी लिख सकते हैं। आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करना है, बाकी आप समझ सकते हो कैसे किया है। और ज़्यादा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्यूशन को बार बार में देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है यहीं पे, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है ये भी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ जगह, क्वेश्चन आपको दिखता रहना चाहिए। तो कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है। तो पी अमाउंट मान लिया, 2P करना है, टाइम निकालना है, रेट दे रखी है 12%। ठीक है, रेट दे रखी है 12%। तो सोल्व कैसे करेंगे, टी बराबर क्या निकालते हैं, ऐसा ही अपन PR × 100 ये निकालते हैं। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा जो है क्या है P। तो यहाँ लिख देता हूँ P, और नीचे भी P है, और R है 12 और 100 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा 8 से 2/6। तो 2 को इससे काट देंगे 1/3। अभी 1/3 को मंथ में कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को 1/3 से, तो यहाँ से आ जाएंगे 4। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये हो जाएगा 8 वर्ष और 4 महीने में इतना, दुगना जो भी बोल रहा है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो आपके पास ये सारा सॉल्यूशन है। इसके बाद एक वीडियो हो रहेगी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।